जय श्री महाकाल साध को आपको महाकाल तांत्रिक रहस्य लोक चैनल में स्वागत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें, नहीं तो मैं आपसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। प्राचीन काल की विद्या गुप्त होने की कगार पर हैं। आप तंत्र मंत्र विद्या आजमाने के लिए ना करें। तंत्र मंत्र विद्या एक गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। आधा हकीकत आधा अफसाना से है कर रहे। नकली बाबा पंडित मौलाना अघोरी से सावधान रहे। कुछ लोग यूट्यूब पर तंत्र विद्या के नाम से मजाक बना रखे हैं। वीडियो ध्यान से देखे, समय न हो तो बाद में देखे। धन्यवाद आपका। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं तिलोत्तमा अप्सरा की साधना के बारे में। जो हम इस वीडियो में विधि विधान तिलोत्तमा अप्सरा की साधना बतलाएंगे उसमें इस अप्सरा को आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हम इस वीडियो में मंत्र बतलाने वाले हैं तिलोत्तमा अप्सरा की, वो मंत्र आपको पूरे यूट्यूब, पूरे सोशल मीडिया पे नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये बात मैं बोल सकता हूँ कि मंत्र जो बाकी मंत्र है उनसे कहीं 1-1.5 लाइन या 2 लाइन बड़ा मंत्र हो सकता है, लेकिन ये मंत्र आपको पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे यूट्यूब पे मिलना नामुमकिन है, क्योंकि ये दादा परदादा के ज़माने का मंत्र है। वो मैं आज आप लोगों को वीडियो बतलाने वाला हूँ, जो कि आज तक के हमने भी अपने यूट्यूब चैनल पे जो हैक हो गया उस पर भी, इस पे भी, किसी भी चैनल पे हमने नहीं बताया था। इस अप्सरा के साधना के बारे में, इस तिलोत्तमा अप्सरा की साधना में तो बताया था, लेकिन यह मंत्र नहीं बताया था और विधि नहीं बताया था। इसका पूरा प्रोसेस बुलाने का तिलोत्तमा अप्सरा का नहीं बताया था। और जो लोग तिलोत्तमा अप्सरा की साधना करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आखिरी तक के देखें, लास्ट तक के देखें, हमारी बातों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। और यह साधना इतनी आसान साधना नहीं है। करने वालों के लिए आसान है, जो नहीं करने चाहते हैं, जो वीडियो देखकर दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ भी आसान नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप जीवन में अप्सरा साधना करते करते थक चुके हो तो हमारे बताए अनुसार, हमारे विधि अनुसार, यह जो हम इस वीडियो में तिलोत्तमा अप्सरा की साधना के बारे में बतला रहे हैं, यह अपने जीवन में आपको समय निकालकर एक बार अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप यह साधना करते हो तो आपके जीवन में चमत्कार तो होगा ही, लेकिन इस साधना में प्रत्यक्ष रूप से तिलोत्तमा अप्सरा की सिद्धि आपको प्रदान होगा। प्रत्यक्ष रूप से अप्सरा, स्वर्गलोक की जो देवी तिलोत्तमा अप्सरा है, वो आपको दर्शन देंगे। जी हाँ, तो हम बात करेंगे वीडियो के टॉपिक पे कि इसका साधना कैसे की जाएगी, कब की जाएगी, मंत्र क्या है, सारा स्टेप बाय स्टेप डिटेल से हम बतलाएंगे। ठीक है, देखिए, तिलोत्तमा अप्सरा जब आप साधना कर लेंगे तो इससे लाभ तो अनेकों होते हैं, जो कि साधक वहाँ तक सोच नहीं सकता है। साधना में आप लोगों को, इसमें जो तिलोत्तमा अप्सरा है, तो मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के बावजूद आप लोग और वीडियो जाकर कर मेरा अप्सरा का ही इसी वीडियो पे देखिएगा, चैनल पे, इसी चैनल पे वीडियो जाकर देखिएगा, ताकि एक ही वीडियो में देखिए। वीडियो लंबी हो सकती है, अभी मुझे नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर नहीं बताता हूँ। ठीक है, जो मेरे से गुरु से ज्ञान है वही चीज़ बताता हूँ, ना कोई किताब से पढ़ी हुई कहानी, ना कोई बुक की सुनी हुई बात। मैं वैसा नहीं बताता हूँ किसी के इधर उधर बातें। ठीक है, वीडियो लंबी हो या छोटी हो, मैं अपने माइंड के अनुसार से बताता हूँ। ठीक है, और एक ही वीडियो में हम सारा बयान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि गुरु के माध्यम से ही वो प्राप्त हो पाती है। तो वो चीज़ हम आप लोगों को फ्री में बतलाते हैं, तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसी कारण बस आप लोगों को दूसरी वीडियो भी इसी चैनल पर जाकर देखनी चाहिए। ठीक है, यह तिलोत्तमा अप्सरा जब आप साधना कर लेंगे तो चेहरे के जो आकर्षण है वो बढ़ता है और शरीर का बुढ़ापापन रुक जाता है। और जिस प्रकार से तिलोत्तमा अप्सरा के शरीर में एक आकर्षण की शक्ति होती है, खतरनाक तीव्र गति वाली, उसी प्रकार से साधक के भी शरीर में आकर्षण शक्ति तीव्र गति से बढ़ जाता है और वो हर टाइम जवान ही दिखता है। उसका शरीर से जितने भी छोटे मोटे रोग हैं वो सभी रोग खत्म हो जाते हैं, रोग से मुक्त हो जाते हैं वो लोग। कितनी बड़ी भी बीमारी हो सकती है,
ठीक है। तो कोई भी बीमारी हो, कितनी बड़ी भी बीमारी हो, रोगों से मुक्त हो जाता है, शरीर आकर्षण बढ़ जाता है, शरीर कायाकल्प बढ़ जाता है, शरीर में हर टाइम वो जवान ही दिखता है और जो उसका कर्ज है वो मुक्त हो जाता है। जीवन में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं रह जाती है, कोई उसका दुश्मनी चाह कर भी दुश्मनी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके शरीर में इतना आकर्षण बढ़ जाता है कि स्त्री हो, पुरुष हो, दुश्मन हो, किन्नर हो, या कोई जानवर हो या पशु या पक्षी हो, हर एक जीव उस साधक के तरफ आकर्षित होने लगता है। ठीक है। और अगर कोई शरीर पर आपके तंत्र मंत्र प्रयोग किया कराया गया है और नष्ट विनष्ट हो जाता है, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बच्चे के पढ़ने में मन लगने लगता है। और देखिए इस अप्सरा को आप लोगों को जो पुरुष लोग हैं वो लोग आप लोग प्रेमिका के रूप में सिद्ध करेंगे और जो स्त्रियां हैं स्त्रियां इसको सहेली के रूप में सिद्ध करेंगे। ठीक है। देखिए कुछ लोग अप्सरा को बुलाने में नाकामयाब हो जाते हैं, तो मैं आपको देखो सब सीधी एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूँ, झूठ बोलना मेरा कार्य नहीं है। इस साधना में जो तिलोत्तमा अप्सरा की मैं साधना बतलाऊँगा, जो मंत्र बताऊँगा वो तो बहुत गोपनीय है ही, और जो विधि बताने वाला हूँ अभी वो भी बहुत गोपनीय है, लेकिन इसमें शिव भगवान को पूजा करना बहुत अति उत्तम है। और गुरु भगवान जो आपका शिव भगवान को अगर गुरु बनाते हो या गुरु बनाए हुए हो तो उसका भी विधि अलग होता है। शिव भगवान को गुरु बनाने के लिए आपने मान लिया ऐसा नहीं होता है। ठीक है। यानी हमारे कहने का मतलब कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है और शिव भगवान को पूजा होना बहुत ज़रूरी है। देहदारू गुरु है तो उन अच्छा वाले देहदारी गुरु का मंत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अगर अच्छा वाला नहीं है तो शिव भगवान को गुरु मंत्र ले, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ठीक है। लेकिन जो गुरु मंत्र है वो सबसे पहले 11 माला अति जाप कर ले। 11 माला बोले तो आपको देहदारी गुरु से मंत्र प्राप्त हो। वो अगर शिव भगवान को गुरु बनाया है तो ओम नमः शिवाय का, किसी को भी गुरु बनाया हो आपने, उनका 11 माला आपने पहले ही जाप किया होगा इस साधना से पहले ही, तो अति उत्तम है। अगर नहीं तो ये साधना करने से पहले 11 माला अवश्य जाप कर लेना चाहिए गुरु मंत्र को, और शिव भगवान को पूजा कर लेनी चाहिए। ठीक है। ये 2 पूजा बहुत ज़रूरी है। और तीसरी पूजा जो मुख्य इम्पोर्टेंट पूजा है वो इंद्रदेव की पूजा है। ठीक है। इंद्रदेव की पूजा है, क्योंकि गुरु पूजा, शिव पूजा, इंद्रदेव पूजा, 3 पूजा इस साधना में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि आप लोगों को कोई बताता नहीं है। बिना शिव भगवान के और बिना इंद्र भगवान के आदेश के बिना आपके पास अप्सरा आ नहीं सकती है। और जब तक कि आप बिना गुरु के आदेश लेकर साधना नहीं करते, जब गुरु का आदेश लेकर साधना करोगे, शिव भगवान इंद्र भगवान के आदेश लोगे, तभी आपका ये साधना सफल होगी। क्योंकि जो अप्सराएँ होती हैं वो इंद्रदेव को पास के ही रहने वाली होती हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए अप्सराएँ ऐसी चीज़ होती हैं जो कि इंसान क्या, देवी नहीं देवताओं को भी ये लोग व्याकुल कर देती हैं साधना में। ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये साधना को बहुत सोच समझ कर करेंगे, और साधना करने से पहले आप लोगों को इसमें पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है, शुद्धता का। और इस साधना में किसी भी प्रकार के नशा, पत्ती, लहसुन, प्याज, मांस, मछली नहीं खाना है, किसी जीव को तड़पाना नहीं है, चमड़े का वस्तु नहीं पहनना है। और जब आप यह मंत्र जाप कर रहे होंगे जो मैं बताऊंगा, तो आप दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, जो भी आगे मैं बतलाने वाला हूं करोगे, तो आपका शरीर जो है बिना सिला हुआ कपड़ा, गोल्डन कलर पहनना है, बिना सिला हुआ कपड़ा, या गुलाबी कलर पहनना है। ठीक है। बिना सिला हुआ। और जो आसन होगा वो कुश का होगा या लाल कम्बल का होगा। ठीक है। और जो आपका माला से मंत्र जाप करोगे स्फटिक का, वो माला जो है और जो आपका शरीर है ज़मीन पर नहीं टच होना चाहिए जब तक कि मंत्र आपकी पूरी नहीं हो जाती है। और यह साधना आपको 11 दिन की है, और 11 दिन तक के जिस रूम में साधना करोगे उस रूम में आपके अलावा कोई आए जाएगा नहीं तो ये साधना आपको कहीं वीरान जगह कहीं पर कर सकते हो, कहीं जंगल में, कहीं अच्छे जगह जहाँ पे फूलों के बगीचे हो या आम पेड़ पौधे को बगीचे हो, या कहीं जंगल हो, या कहीं पर शांति खेत खलिहान हो, वहाँ पर भी यह आप लोग साधना कर सकते हो। नहीं तो कहीं पर आप वैसे समुद्र के या नदी के या तालाब के तट पर भी ये साधना की जा सकती है, जहाँ पर आपको कोई विघ्न न पैदा आए, जहाँ पर आपको तन्हाई महसूस हो, जहाँ पर आपको ध्यान करने में आपको जो है ध्यान लग सके। ठीक है।
वहाँ पर यह साधना करना है। यह साधना आपको 11 दिन करना है। प्रतिदिन आपको 31 यानी 31 माला मंत्र की जाप करना है। यह साधना करने से आपको सावन के मास में किसी भी शुक्रवार से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो किसी भी महीने के पहले शुक्रवार से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो पूर्णिमा से साधना स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो दशहरा नवरात्रि में भी ये साधना कर सकते हो आप। ठीक है, उत्तम होगा कि अत्यधिक से अत्यधिक उत्तम होगा कि क्योंकि सावन के शुक्रवार से साधना करोगे तो उत्तम है, नहीं तो जो बाकी दिन बताया इस दिन से साधना कर सकते हो। लेकिन साधना में सफलता मिलना तय है, क्योंकि इसमें मंत्र ही बहुत खतरनाक होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को उत्तर की दिशा मुँह कर कर बैठ जाना है। रूम में पूर्ण रूप से साफ सफाई कर लेना है। जितनी दिन तक के साधना चलेगी आपको ध्यान रहे एक ही प्रकार का तेल का दीपक यूज करना है। सरसों का कड़वा सरसों तेल का, ठीक है, उसका तेल का दीपक करो। चमेली का, तिल का, देसी घी का, जो भी यूज करो, प्रतिदिन एक ही तेल का यूज करना। जैसे कि आज आपने देसी घी का दीपक जला दिया, कुछ लोग हो गए आज घी का, कल तिल का, परसों सरसों का, ऐसा नहीं होगा। तेल हो गया, इत्र हो गया, मीठा हो गया, सब एक ही, जो पहले दिन लगाओगे वही एक ही रोज़ लगाना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहे। सबसे पहले आपको शिव भगवान को जाना है। 3 दिन तक के लगातार माथा टेक कर आना है, बेलपत्र चढ़ा कर आना है, आक यानी एकौआ मदार का फूल चढ़ा कर आना है। उनसे प्रार्थना करना है कि मैं अप्सरा साधना करने के लिए जा रहा हूँ, आप अपने ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। ठीक है, इनका 3 दिन अच्छे ढंग से पंचोपचार पूजा करें शिव भगवान को, शिवलिंग हो कहीं पर, ठीक है, दिवाले पर जा कर शिवालय पर जा करके। तो आपको उनकी पूजा कर लेने के बावजूद 11 माला गुरु मंत्र आपको फेल लेना है। ठीक है, फिर आपको उसके बावजूद 3 दिन पहले ही, साधना से ठीक 3 दिन पहले ही, उसी रूम में एक साइड में, एक कोने में ही, देखिए साधना के स्टार्ट करने से पहले इस रूम में सबको आना जाना बंद कर देना है। ठीक है, उस रूम में पूर्ण रूप से सफाई कर लेना है। ठीक है, उसमें किसी भी देवी देवता का फोटो ना हो, या जिंदे या मरे का, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, और देवी देवता का भी फोटो ना हो। रूम पूर्ण तरह से साफ सुथरा हो। ठीक है, रूम जरा सा लंबा चौड़ा हो। ठीक है, उसमें खिड़की दरवाज़ा का जो है सिस्टम बंद करने वाला विंडो या डोर जो हो गया, गेट वगैरह सब होनी चाहिए। ठीक है, और रूम में आप जब ये साधना करोगे तो हल्का रोशनी यानी हल्का प्रकाश कर कर, नीले कलर की प्रकाश कर कर, नीला वाला बल्ब जो 100 वाट का आता है ना, वो लगा कर साधना करनी है, हल्के कलर की रोशनी कर कर। ठीक है, आपको उत्तर की दिशा मुँह कर कर बैठ जाना है। सबसे पहले एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल डालना है, और एक स्टील की या तांबे की कटोरी लेनी है, उसमें चावल भरना है और जल, गंगा जल डाल देना है उसमें। ठीक है, और एक का पीतल का कॉइन डाल देना है। उसके ऊपर आपको कटोरी से भरी चावल रखना है, फिर एक सुपारी रखना है। ठीक है, ध्यान रहे आपको अप्सरा साधना करने से पहले रूम में जब सब आने जाने के लिए बंद कर दो, 3 दिन आपको पहले इंद्रदेव की पूजा करना होगा। ठीक है, 3 दिन पूजा करना होगा। प्रतिदिन तीनों दिन तक के 3-3 माला करना होगा। मंत्र है ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्रियाय नमः, ओम इंद्रियाय नमः, ओम इंद्रियाय नमः, ओम इंद्रियाय नमः। मंत्र कापी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो मंत्र है अप्सरा का, मैं आपको होम स्क्रीन पे भी दे दूँगा। ठीक है, 3 दिन का। इंद्रदेव की पूजा कैसे करेंगे? इंद्रदेव एक देखिए सौम्य देवता है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं साधक ऊपर अगर वो कोई ध्यान करता है इंद्रदेव की। तो देखिए इंद्रदेव की पूजा करने से क्या होता है कि अप्सरा आपको अनुभव कम लेंगे और आपके सामने बहुत जल्दी ही दर्शन दे देंगे और बहुत जल्दी खुश हो जाती है अगर इंद्रदेव की आदेश ले लिया जाए तो। इंद्रदेव की पूजा करने के लिए इंद्रदेव की फ़ोटो ले आएँ और आप मिट्टी ले आएँ। मिट्टी 3 स्थान की लेकर आएँ, जैसे कि कुआं की मिट्टी हो गई, तालाब की मिट्टी हो गई, नदी की मिट्टी हो गई, ऐसे, या 3 नदियों की मिट्टी ले आएँ, 3 नदियों की मिट्टी ले आएँ, या 3 कुएँ की मिट्टी ले आएँ, अलग अलग ले आएँ, मतलब 3 जगह की मिट्टी लाना है। 3 जगह की मिट्टी लाना है, उसमें शुद्ध पानी डालना है, थोड़ा गंगा जल डालना है, ठीक है, या गुलाब जल डाल देना है। उसको आपको मिक्स कर कर पानी वगैरह मिक्स कर 11 छोटी छोटी गोली बनानी है, ठीक है। और इंद्रदेव भगवान के सामने आपको लाइन से 11 छोटी छोटी वही गोली मिट्टी के बनाकर रख देनी है। और ज़रा से दूब होता है, घास दूब बोलते हैं, हरी वाली घास, ठीक है, उसके माध्यम से पानी की छिड़काव उसी पर करना है और आपको मंत्र जाप करते रहना है। 3 माला मंत्र जाप करेंगे, दूब के माध्यम से शुद्ध पानी ले लेना है, उसके ऊपर छिड़काव करते रहना है, दीपक जला देना है, अगरबत्ती जला देना है, धूप बत्ती जला देना है, तब मंत्र जाप करना है, ठीक है। जब इंद्रदेव भगवान की पूजा हो जाएगा तब आपको, जैसे कि हमने बताया, एक
लोटा ले लेना है, उसमें गुलाब जल, गंगा जल, शुद्ध पानी डालकर पीतल का या तांबे का एक ये कॉइन डाल कर उसके ऊपर कटोरी में भरकर चावल रख देना है। चावल रख देने के बाद ऊपर एक पूजा वाली छोटी सी सुपारी रखेंगे, उस पर हल्दी कुमकुम से उसको तिलक करेंगे, ठीक है। तिलक करने के बाद सामने एक आपको सुंदर से स्त्री का फोटो रखना है, वो अप्सरा के तिलोत्तमा अप्सरा का स्वरूप रखना है। सोच लेना है कि तिलोत्तमा अप्सरा का फ़ोटो रख रहा हूँ, फ्रेम में होना चाहिए, अच्छा खूबसूरत स्त्री का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। आपको जब फ़ोटो को सारा सामग्री गंगा जल छिड़क लेंगे, शुद्ध कर लेंगे, ठीक है। शुद्ध करने के बाद आपको सबसे पहले जो इत्र है, इत्र सामने रखेंगे, ठीक है। अप्सरा के पास दीपक रखेंगे, ठीक है। अप्सरा यंत्र रखेंगे सामने, ठीक है। और भैरव जी की जो गुटका आती है, एक भैरवी गुटका, वो दाहिने साइड में रखेंगे, ठीक है। और बाएं साइड में जो आपका वो है इंद्रदेव की पूजा, वो आपको बाएं साइड में पूजा बना कर रखा है आपने, ठीक है। इंद्रदेव की पूजा बाएं साइड में होगा, भैरवी गुटका जो होगा दाहिने साइड में रखा जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रहे। और प्रतिदिन आपको जब 3 दिन आप इंद्रदेव की पूजा कर लेंगे, तो ये साधना करने से पहले आपको सबसे पहले ये गणेश भगवान का एक माला जाप करना है, और अपने माता पिता को ध्यान करना है, इष्ट देवी कुल देवी देवता का ध्यान करना है। और आपको ध्यान रहे, इष्ट देव की पूजा करने से पहले और इंद्रदेव की पूजा 3 दिन करने से पहले, शिव भगवान को भी पूजा करने से पहले अपने गाँव की पूजा कर लेना है। गाँव के देवता को एक नारियल, मीठा, पान, बंगला सब जाकर चढ़ा देना है। बोल देना है कि जो यह गाँव का देवता हो वो यह स्वीकार करे भोग को, और मैं साधना करने जा रहा हूँ, अपना कृपा दृष्टि बनाए, ठीक है। तो आपको जब सबको ध्यान कर लेंगे आप, और इंद्रदेव भगवान को भी पूजा करेंगे एक माला प्रतिदिन 11 दिन तक के, ठीक है। तो शिव भगवान को साक्षी बनाना है, बोलना है कि हे देव देवानिधि, मैं आपको साक्षी बनाता हूँ, मैं अप्सरा तिलोत्तमा अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ। जो भी मेरे से जाने अनजाने में छोटी मोटी गलती होती है, आप उसे माफ़ करें, और इस साधना को कामयाबी के लिए, प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए, उनका सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए मेरे ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें, और इस साधना में मुझे सफलता का हाथ प्रदान करें। इस प्रकार से आपको बोल देना चाहिए। इतना बोल देने के बावजूद आपको क्या करना चाहिए कि गणेश भगवान एक माला, ठीक है। माता पिता का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। इंद्रदेव की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। शिव भगवान को साक्षी कैसे बनाना है ये हमने बता दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र जाप करना है कम से कम 3 माला, ठीक है। तब फिर आपको 3 माला जाप कर लिया तो आपको जो माला है सारा साइड में हटा देना है। प्राण प्रतिष्ठित सामग्री जो है माला, स्फटिक की, यंत्र, भैरवी गुटका, 3 सामग्री, ठीक है। ये तीनों सामग्री प्राण प्रतिष्ठित आपके नाम से होनी चाहिए। फिर आपको अपनी आंखें बंद करना है और आसमान की तरफ देखते हुए सोचना है कि ध्यान करना है देवी के कि हे तिलोत्तमा अप्सरा, आप मेरे पास आ रहे हो और मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, और आप एक बहुत दिव्य रोशनी के साथ में हो, और मेरा हर सुख दे रहे हो, हमें हर सुख समृद्धि दे रहे हो। मतलब उनके बारे में तारीफ़ करना है, उनके बारे में मतलब ध्यान करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि यह साधना करते रहोगे और आपका ध्यान कहीं और रहेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। उनको ध्यान करने के बाद जब आपने पूरा सामग्री के पवित्र किया है, मीठा चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाया, धूप बत्ती लगाया, ठीक है, इत्र छिड़का, ठीक है, तो आपको बोलना, इत्र देते टाइम पर ध्यान करना है कि मैं आपको इत्र दे रहा हूँ, स्वीकार करें, साकार करें, ठीक है। जब आप मीठा दे रहे हो तो बोलिएगा हे तिलोत्तमा देवी अप्सरा, मैं आपको मीठा दे रहा हूँ, आप ये भोग जो है स्वीकार करें, साकार करें, खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं मेरे ऊपर, आप सब में रूप का दर्शन दें मेरे को, ठीक है। और जब इंद्रदेव की जो आपने बगल में पूजा किया है, उनके नाम से, इंद्रदेव के नाम से एक नारियल जटा वाला पानी का वस्त्र रख देना है, ठीक है। पहले ही दिन हो गया, ठीक है। और जो मंत्र हम बतला रहे हैं उस मंत्र को आपको 31 यानी 31 माला मंत्र के जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुनिए क्या है। इंद्रलोक में बैठी अप्सरा धरती लोक में गुरु गुरु पुकारे, आओ तिलोत्तमा दौरी दौरी, भागी भागी काहू के रोको ना रुके, चाहे तो दिक्पाल चाहे हो लोकपाल, केहू के रोको ना रुके, तोह बुलाए सौरा नार, सौरा नाम के हाक चले, हाजिर हो ना हाजिर हो तो गुरु का वचन खाली जाए, तो इंद्र की बज परे तुम सम्मुख हाजिर खड़े, दुहाई महाकाल की छू। ये था मंत्र, ठीक है।
ये मंत्र बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली मंत्र है, जो कि आप लोगों को इस मंत्र से आप लोगों को थोड़ा माइंड में समझ में आ रहा होगा कि इसमें महाकाल के लास्ट में मंत्र के छू आ रहा है, शिव भगवान का नाम आ रहा है और इसमें इंद्र के वज्र के नाम आ रहा है। ठीक है, तो हमने इंद्र भगवान को शिव भगवान को पूजा करने के लिए बताया है। ठीक है, पहले ही जो हमने बता दिया था। ठीक है, और मंत्र से भी आपको पता चल रहा होगा। तो ये मंत्र जब आप 31 माला मंत्र जाप करेंगे ना पहले ही दिन, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, वचन क्या लेना है वो आपको पहली बात भूलना नहीं है और इसके सुंदरता के ऊपर नहीं आना है। ठीक है, और सबसे पहले आपको वचन क्या लेना है और अप्सरा आएंगे तो आप उससे बातें क्या क्या करेंगे, क्या क्या काम करवाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान करना है। ठीक है, साधना से पहले भी और साधना के लास्ट में भी। ठीक है, और जब साधना आपको पूरा हो जाता है, जैसे आपको 31 माला पूरा हो गया पहले दिन या 11 दिन तक के। ठीक है, जब तक के मंत्र जाप करेंगे किसी भी शक्ति से बात नहीं करेंगे और जब लास्ट में साधना से उठोगे तो आसन पर जरा से पानी गिराओगे, आसन को प्रणाम करेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे, इंद्र भगवान को प्रणाम करेंगे, तब आसन छोड़कर उठेंगे। ये बात को ख्याल ध्यान में रखना है। ठीक है, जब आप ये साधना कर रहे होंगे तो आपको अनुभव बहुत विचित्र प्रकार के होते हैं। विचित्र प्रकार के मतलब रूम के अंदर से आपके मंत्र जो बोल रहे हैं वो मंत्र को दोहराने की आवाज़ आना, जैसे कि आपके साथ कोई मंत्र बोल रहा है, या शरीर में चींटी काटने की आवाज़ आना, या घुंघरू की आवाज़ आना, या कपड़े की छूने की आहट लगना, एहसास होना, कपड़े की झोंका आना, हवा उसका लगना, या अचानक खुशबू बहुत अत्यधिक बढ़ गई है, जो कि खुशबू बहुत अजीब गरीब सी है, या तब फिर कोई आकर मेरे पास बैठ रहा है। ऐसे मतलब अनुभव आपको होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ जाइए कि साधना में कामयाबी मिल रही है। और कुछ लोग साधक को साधना जब मंत्र जाप करते हैं, अप्सरा के हो या परी का हो या भैरव के हो, किसी भी देवी देवता को, तो वो लोग साधक को अनुभव क्या होता है, ऐसे अनुभव न होने के बजाय उन लोगों को साधना में अनुभव होता है और अनेकों प्रकार का अनुभव हो सकते हैं। लेकिन कुछ अनुभव इस प्रकार से होते हैं जैसे कि मंत्र जाप कर रहे हो, आपको नींद आ रहा है। ठीक है, या तो फिर आपकी शरीर जो है झूमने लगी, आपकी शरीर झूमने लगी, या तो फिर आपको नींद आने लगी, या तो फिर आपको गुस्सापन आने लगा, या तो फिर आपके माइंड में अत्यधिक बुरा विचार आने लगा। ठीक है, तो ये सब जो होती हैं आपके शरीर में तंत्र मंत्र नेगेटिव एनर्जियाँ की जो वास होती हैं, आपको जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं वो आपको ये सब जो अच्छी चीज़ें हैं वो चीज़ करने नहीं देती हैं, क्योंकि वो आपको परेशान करती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? वो चीज़ें आपको वो चीज़ आने नहीं देती हैं। तो इसमें आपको तब क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आपको शिव भगवान को मन लगा के पूजा करना चाहिए और अपना तंत्र काट करवाना चाहिए और अपना पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको करना चाहिए। और आपको जब ये परी आती है, ये तिलोत्तमा अप्सरा आती है, तो इसके सुंदरता के ऊपर आपको बिल्कुल नहीं आना है, नहीं तो आप पागल भी हो सकते हैं। इसका सुंदरता ऐसे होती है कि इसके शरीर से बहुत अत्यधिक तीव्र गति से सुगंध आ रही होती है। ठीक है, इसकी शरीर पूरी तरह से गुलाबी कलर के होते हैं। गुलाबी कलर बोले तो जैसे गुलाल होता है, ठीक है, उस प्रकार से। और शरीर से बहुत तगड़ी खुशबू आती होती है, जो कि बहुत तेज़ी खुशबू होती है। अत्यंत सुंदर इसका चेहरा होता है, जो कि हम आप लोगों को जितना बयां करें उतना ही कम होगा। और आपने कभी भी ये अप्सरा को देखा नहीं होगा, कभी ऐसी सुंदर स्त्री देखा नहीं होगा। कुछ लोगों को माइंड में विचार चलता है कि क्या गुरुजी ये अप्सरा वास्तव में आ जाएगी आपके बताए के अनुसार। तो उन पागलों के लिए मैं बता दूं, सुनो, देखिए अप्सरा को बुलाना इतना आसान नहीं है, उनके लिए मेहनत कठिन तपस्या करनी होगी। ठीक है, जब तक ये साधना चलेगी, जैसे हमने बताया है, छोटी छोटी बातों को वैसे ही पालन करना है, गुरु को मार्गदर्शन अवश्य करना है। ठीक है, और जब आप यह मंत्र शुद्धता के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, सबको देवी देवता को पूजा करने के साथ, अपनी जाने अनजाने में छोटी मोटी गलती को माफ़ी मांगने के अनुसार अपना पूरा जो आपका शरीर का प्रण है, प्रण बोले तो जो आपका एक होता है ठान कर करना और एक होता है करना। कोई काम को आप लोग सुना होगा ना, एक होता है कि कहाँ काम करूँगा और एक बोलूँगा कि मैंने ठान लिया हूँ काम करने का। दो प्रकार के होते हैं। तो जो करने के लिए बोलते हैं वो इम्पॉसिबल होता है और जो ठान कर करते हैं वो पॉसिबल होता है। यानी जो ठान लेते हैं वो डायरेक्ट काम वो करते ही हैं। ठीक है, और जो बोलते हैं करूँगा तो उनका कोई टाइम निर्धारित नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जो ठानने वाली बात है, तो ये जो मंत्र है वो यही ठानने वाली बात है
इस मंत्र पे इतना कूट कूट कर शक्ति भरी हुई है। जब यह मंत्र आपको 31 माला मंत्र का जाप करना है स्फटिक की माला से दाहिने हाथ से, ठीक है, और सबसे बड़ी वाली अंगुली से और आपको ये अंगूठा से 2 उंगली के माध्यम से, ठीक है। और माला जो है ज़मीन पर नहीं टच होनी चाहिए, ठीक है। और जब मंत्र जाप करोगे तो जो मंत्र की ऊर्जाएं हैं, जो आपके सामने दीपक जल रहे हैं, उसके ऊर्जा के ऊपर अटैक करता है, यानी आक्रमण करता है, उसके ऊपर जाकर आकर्षण होता है, ठीक है। वो जो ऊर्जा का प्रकाश है जो आपके रूम में चल रहा है, वो आपके शरीर में पूर्ण रूप से रोम रोम में भर जाता है, ठीक है। रोम रोम में भर जाता है, नाक से, कान से, आँखों से और चेतन मन से, चेतन से, हर एक तरफ से, ठीक है, भर जाता है। तब ध्यान रहे, जब तक कि आप ये साधना करेंगे तब तक उस रूम में कोई आएगा नहीं, ठीक है। जब आपका ये भर जाता है तो जो आपको मंत्र जाप कर रहे हो तो ये पूरा क्या है, ब्रह्मांड में आपको जो रोम रोम की शरीर की एक कण है उसको पूर्ण रूप से शक्ति जो है ब्रह्मांड में जाने लगती है। ब्रह्मांड में जैसे अनेकों तारा नहीं हुए दिखते हैं रातों को, तो सभी तारा को एक कर दो तो क्या बन जाते हैं। अगर सभी तारा को हम ज़मीन पर लाकर एग्जाम्पल के लिए एक जगह रखेंगे तो क्या होगा, वो सूरज के भांति हो जाएगा, सूरज के जैसा दिखने लगेगा, आपको तो पता होगा ना। तो उसी प्रकार से जब आपका शरीर का पूरा रोम रोम की जो ऊर्जाएं हैं जो इस मंत्र से प्रतिलिप हो जाएगा, जब ये मंत्र पूर्ण रूप से आ जाएगा, जागृत हो जाएगा, तो जो उस ब्रह्मांड में जो सारे कण बन रहे हैं आपके मंत्र के शक्ति के माध्यम से, तो पूरा इकट्ठा हो जाएंगे, ब्रह्मांड में पूरा इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तब वो एक पुंज बन जाएगा। पुंज बोलेगा तो सब जगह पूरे जो शरीर की शक्ति है एक जगह निर्माण हो जाएगी। जो शरीर की शक्ति है जो परिवहित हो रही थी अलग अलग रोम में, अलग अलग कण में, वो एक जगह परिवहित हो जाएगी। जब एक जगह परिवहित हो जाएगी तभी आपके सामने वो शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। देखिए, इंसान का शरीर लोग बोलते हैं 5 तत्व की होती है, ठीक है, और अप्सराओं की जो शरीर होती है वो 3 तत्व की होती है। हम उनको देखने में तो सक्षम नहीं होती हैं। तो जब ये साधना करोगे तो आपको स्वप्न के माध्यम में भी कुछ अनुभव होते हैं। तो आप सो रहे होते हैं, सुबह उठते हैं, भूल जाते हैं, वो भी आपको ही साधना ही है, ठीक है, वो भी आपका अनुभव ही है। अगर जो चीज़ आप स्वप्न में देख रहे थे वही चीज़ हकीकत में देखें आप तो क्या हुआ, वही चीज़ प्रत्यक्षीकरण हो गया। वो अप्रत्यक्ष नहीं था, वो भी प्रत्यक्ष था, लेकिन आपके नज़र में अप्रत्यक्ष था। आप अगर नज़रिए से देखा जाए तो वो अवचेतन में था, अप्रत्यक्ष में नहीं था, अवचेतन में था, क्योंकि आप सोए अवस्थे में देख रहे थे, पूरी दृश्य रूप से देख रहे थे। जब आप के सामने ये अप्सरा आ जाती है तो वचन ले लेंगे। तो अगर आप उससे एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं कि आप मुझे अप्सरा का स्वर्गलोक में घुमाऊं, तो आपका जो ले जाएगी वो घुमाएगी भी और आपको लेकर आएगी, फिर यहाँ पर छोड़ भी देगी। तो जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तो वहाँ पर अनेकों प्रकार के दृश्य देखोगे तो आप आ जाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको तो किसी को बताना नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ जो आप चीज़ देख रहे हो, दृश्य खुली नज़रों से देख रहे हो, आप सोए नहीं हो, जग रहे हो। वो चीज़ और जो आप सोए हुए हो एक ही चीज़, दोनों चीज़ मैच की जाए तो एक ही बात हुए। बात है जरिया है, तो आपको देखने का तरीका और समझने का तरीका पता होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं। और इस अप्सरा से आपको कोई भी नाजायज़ गलत कार्य नहीं करवाना है, सोच समझ कर कार्य करवाना है। और आपको इस अप्सरा के बारे में किसी को नहीं बताना है, ना घर को, ना परिवार को, ना किसी को, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में जहाँ पर न समझ में आता हो मेरे को बता दें। और वचन कैसे लेना है कि जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा। और उनसे आपको पूछ लेना है कि मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा कैसे, ठीक है। और उनको मीठी मीठी बातें करना है, वचन में ले लेना है। और उनके सुंदरता को ऊपर न आते हुए लास्ट के दिन आपको सामग्री बढ़ा लेनी है, फूलों की माला, पंखुड़ियाँ। जिस रूम में साधना करोगे उस रूम को पूरी तरह से इत्र से छिड़काव कर दोगे। रूम में पूरा गुलाब गुलाब बिखेर कर देंगे। आप अपने शरीर पर पूरा रूप से हीना का या केवड़ा का इत्र आपको लेप करना है। प्रतिदिन एक ही तरह का इत्र लेप करना है। जो सामने प्रतिमा रखा है आपने उसको इत्र से सुगंधित कर देना है। दीपक के तेल में जो जल रहा है, सरसों का घी का जी जलाया है, उसमें आपको इत्र डाल देना है। रुई में इत्र लगाकर दोनों कानों में अपने घिसोड़ लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। आदेश दो आप लोग अपनी बाड़ी को हम यहीं पे विराम करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो को अच्छी लग रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, दूसरे के पास शेयर कर दो। ऐसे ही रहस्यमय जानकारी और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में और एक मेरा चैनल है, जाकर उसको भी फॉलो कर लो गुप्त जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।